नमस्कार। ये राष्ट्रपति पर दूसरी वीडियो है। पहली वाली को देख लीजिएगा, छोटी सी वीडियो है। शुरू करते हैं। देखिए, आर्टिकल 53(1) में संघ की कार्यपालिका की शक्ति की बात कही गई है, जो राष्ट्रपति की है। और राष्ट्रपति में निहित वो होती है जिसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। मतलब जो उसके नीचे है, काम करता है, उसके साथ वो कुछ भी कर सकता है। तो ये आर्टिकल 53 में दिया गया, संघ की कार्यपालिका की शक्ति। समझ गए। आर्टिकल 53 के 2 कह रहा है कि रक्षा बलों के प्रमुख, हम जानते हैं कि जो तीनों सेना है ना हमारे, जल थल और वायु, तो तीनों का जो कमांडर है वो कौन, मेन कमांड किसके हाथ में रहता है? राष्ट्रपति के हाथ में। तो तीनों का प्रमुख होता है कौन? राष्ट्रपति। इसको आप याद रखनी है कि तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति। ठीक। अगला है आपका आर्टिकल अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन। यहाँ कुछ समझनी है आपको, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। छोटी सी वीडियो है, मैं छोटी छोटी जो वीडियो है वो बनाने का प्रयत्न करता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सको। तो आर्टिकल अनुच्छेद 54 में क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, नहीं, और उसमें सांसद और विधायक जो होते हैं वो वोट देते हैं ना। हर राज्य का जितना जनसंख्या होता है उस वैल्यू के अनुसार उसको निकाला जाता है। मैं बताऊंगा, फिलहाल देख लेते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं और इसमें जुड़ी है अनुपातिक प्रणाली और एकल संक्रमणीय प्रणाली। तो इसको हम समझ लेते हैं, अनुपातिक प्रणाली और एकल संक्रमणीय प्रणाली क्या है। आप इधर देखो, अनुपातिक प्रणाली क्या होता है। अब समझना कि मान लीजिए कोई के एल, मतलब किसी का नाम रख लीजिए, कल्लू भैया, चाहे कोई लाल देव जी, चाहे कोई भी आप, और मोहन जी, किसी का नाम ले लीजिए। ये 3 गो कैंडिडेट है, ठीक। और ये खार हुआ, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव हुए। तो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने जाता है विधायक और जो एमपी होते हैं वो सब। तो जैसे हम आम मुखिया चुनाव या विधानसभा की जो भी चुनाव होती है उसमें अगर हम जाएंगे और एक आदमी, हम गए और मुखिया में जो 2-3 कैंडिडेट खड़े हैं तो इसको भी दे दिए, इसको भी दे दिए, इसको भी दे दिए, तो हमारा वोट जो है वो बोगस चला जाएगा। लेकिन इसमें कैसे सिस्टम है देखते हैं हम इसको। इसमें क्या है कि एक आदमी गया है, जो एक आदमी गया और के उसको लगा कि भाई के ठीक ठाक है राष्ट्रपति के लिए, ये भी ठीक ठाक है, ये भी थोड़ा है, मतलब इस टाइप का सोच है कि चल ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन उसमें चुनना रहता है कि सबसे अच्छा कौन है। तो उसमें तो बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, जो वो मैं निकालूंगा उसके अनुसार होता है। विधानसभा, विधान परिषद के, परिषद तो नहीं होता है क्योंकि उसको हटा दिया गया है। और जब देश में लागू होगा 2800 या राज्यों में, तब शायद ये भी आ जाए, बट यहाँ हम अभी समझते हैं। तो क्या करेगा वो लड़का, जो भी हो, एमपी हो चाहे एमपी है, कोई गया तो कहा कि चल भाई ये ठीक है, तो इसको ये राष्ट्रपति लायक होनी चाहिए, ये 1 नंबर पे इसको रख दिया। कहेगा ये भी ठीक ठाक है, तो इसको 2 पर, और इसको 3 नंबर पर रख दिया, 3 नंबर पर। फिर कोई दूसरा गया, इसको 3 नंबर पर रख दिया, इसको 1 नंबर पर रख दिया, और कहा चल इसको 2 नंबर पर रखते हैं, ये भी ठीक है। फिर ये गया कोई और कहा नहीं, इसको हम इस पे रखते हैं, कहा नहीं, इसको हम इस पे रख देते हैं। फिर एक आदमी गया और कहा चल इसको मैं 1 नंबर पर रख देता हूँ। फिर कोई गया, कहा चल मैं इसको इस पे रख देता हूँ। फिर कोई गया, कहा कि चल इसको मैं 1 नंबर पे रख देता हूँ, नहीं। और फिर आया कोई और कहा चल इसको मैं 2 नंबर पे
या इसको मैं 3 नंबर पे रख देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ, मान लीजिए ये 2 नंबर पे है। अब इसका मतलब प्रतिक्रिया आएगा तो देखिएगा कि आप समझ रहे हो ना, मैं जो कह रहा हूँ उसको समझ रहे होंगे आप। देखिए इसमें प्रथम चरण के चुनाव अगर गिनती हो तो देखा जाए तो इसमें देखिए, इसमें ये 1 नंबर पे क्या आदमी दिया है, ये 3 नंबर पर अधिक है, यानी कि ये 2 आदमी दिया है 3 नंबर पे। और इसको देख लीजिए, इसमें जो ये 2 नंबर पर आ रहा है, नहीं ये 2 नंबर पर है। अब समझना, ये 2 नंबर पर है। और इसमें भी देख लीजिए, इसको हम समझ लेते हैं, एक और ले लेते हैं, मान लीजिए सुविधा के लिए समझने के लिए ले लेते हैं, कर लेते हैं हम इसको 2 नंबर ले लिए, फिर इसको 1 नंबर ले लिए, इसको 3 नंबर ले लिए। अब देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि कोई जो कैंडिडेट है इसको 3 नंबर पर रख रहा है, मतलब 1 2 3, इसमें देख रहे हैं कोई है जो 1 नंबर पे एक ही आदमी जो रखना मतलब रख रहा है, बहुत कम लोग जो है इसे चाह रहे हैं, इस तरह समझिए बहुत कम लोग चाह रहे हैं। और इसकी पोजीशन क्या है, थर्ड नंबर पर आ रही है, थर्ड नंबर पर क्या 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 पोजीशन है, थर्ड। और इसको देखिए ऐसे समझिए, अब समझ जाओ, इसको ज़्यादातर आदमी देखिए सेकेंड नंबर पर रखा है, नहीं तो इसको किस नंबर पर रखा है, सेकेंड नंबर पर। आई होप आपको दिखती होगी। और 1 मिनट देख लो, हाँ सही है दिख रही है। और इसको देखिए ज़्यादातर आदमी जो है इसको 1 नंबर पर रखा है, इसको 1 नंबर पर, समझ गए। तो चुनाव कौन जीता, ये एल नाम का जो भी कैंडिडेट था वो चुनाव जीत गया। और ये तो पहले ही छटा गया। और जो छट जाता है ना, उसका वोट लेकर जो जीता हुआ रहता है उसको दे दिया जाता है, तो भारी मत से जीत जाता है, तो इसी को बोलते हैं एकल संक्रमण। और ये जो है अनुपात है, 1 2, अब एक एक नहीं दे सकते हो आप, इसको भी एक, इसको भी एक, 1 नंबर पर नहीं रख सकते, तो फिर अनुपात कहाँ से, अनुपात में करनी है। तो ये आपका हो गया 3 नंबर पे, ये तो पहले छट गया इसका वोट, और ये थोड़ा कम है, और ये सेकंड चरण में छट गया, और ये वाला जो है ये जीता। अब कभी कभार क्या होता है कि मान लीजिए ज़्यादातर कैंडिडेट इसे पसंद कर रहा है, और यहाँ पर 3 नंबर कर देते हैं, तो देखिए ये 2 1 2 3, ये 3 3 है, और इसमें 2 है, मतलब 2 नंबर पर इसको आदमी अधिक चाह रहा है। लेकिन ज़्यादातर आदमी 1 नंबर पर भी इसको चाह रहा है, क्योंकि इसमें एक ही एक है, इसमें एक एक 2 1 है। और इसको मैं 2 कर दूं, नहीं, और इसको 3 कर दूं, और इसको 1। अब समझिए, हाँ अब ठीक है। अब क्या हो गया कि देखिए 1 2 और 1 2, 1 1 और 1 इक्वल लग रहा है ना, लेकिन ज़्यादातर ये समान समान है, लेकिन इसमें देखिए एक कैंडिडेट जो है इसको 3 नंबर पर रख रहा है, जबकि इसमें कोई भी कैंडिडेट नहीं ऐसा जो 3 नंबर पर इसको रख रहा हो, फिर भी ये जीत रहा है, तो ये जीतेगा। और कभी कभार 3 नंबर इसमें आ भी जाए, मान लो 3 नंबर इसमें रख दिए, तो देखोगे तो इसमें 3 की संख्या है नहीं, फिर भी एक की पोजीशन 2 की पोजीशन को देखते हुए ये भारी पड़ रहा है, तो इसीलिए इसको आगे रखेगा। यहाँ पर कोई कैंडिडेट आके कुछ कर देगा, 2 नंबर धर देगा, फिर यहाँ पर आके 1 नंबर कर देगा,
तो ये समझने के लिए था। कहने का तात्पर्य है, आपको मोटा मोटी समझ में आ गई होगी कि इस तरह से अनुपात होती है। और जिस कैंडिडेट का प्रथम आता है, मतलब सबसे अधिक एक नंबर पर किसे रखा गया है, लोग किसे चाह रहा है एक नंबर पर, तो जिसको रखा जाता है एक नंबर पर वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव जो है जीत जाते हैं। कभी कभार इक्वल आ जाता है, तो उसमें भी देखा जाता है कि सेकेंड पोजीशन है और फर्स्ट पोजीशन किसकी अधिक है, सेकेंड पोजीशन अधिक किसकी है, और किस टाइप से लोग चाह रहे हैं, तो इस हिसाब से उसको जीत मिलती है। बहुत इजी है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो इसी को बोलते हैं एकल संक्रमण प्रणाली। जब हारा हुआ कैंडिडेट अगर हार गया तो उसका वोट लेकर क्या करते हैं, जो जीते हुए कैंडिडेट होता है उसको दे देते हैं, या इस दोनों में बांट देते हैं और देखते हैं कि कौन जीत रहा है। उस हिसाब से राष्ट्रपति का जो है चुनाव किया जाता है। ये था, ये है इलेक्ट्रोल क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज, इसको बोलते हैं निर्वाचन मंडल। जो इलेक्टोरल कॉलेज जो है, मतलब वो पढ़ने वाले कॉलेज नहीं, इसमें ऐसे कैंडिडेट रहते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। नहीं, कौन से कैंडिडेट रहते हैं जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, इस टाइप का एक ग्रुप रहता है। तो इसको भी हम समझ लेते हैं, थोड़ी समय लगी, अब समझना मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगी, वीडियो को आगे पीछे करके समझोगे तो। इसमें क्या होता है कि देखिए, हम जानते हैं कि देश है हमारा, कंट्री नहीं, और इसमें एक पार्लियामेंट है, सांसद। इसके दो भाग हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। नहीं, तो लोकसभा में और राज्यसभा पार्लियामेंट के हैं, दो घर है ना, लोकसभा राज्यसभा। वैसे प्रेसिडेंट है, इसको हम पढ़ेंगे आर्टिकल 79 में, ठीक अच्छी तरह समझाऊंगा फिलहाल। और एक मंडल होता है राज्य में, नहीं, जो राज्य होता है उसमें क्या होता है, विधानमंडल होता है। इसके एक होता है विधानसभा भी, एक होता है विधान परिषद। समझने के लिए समझिएगा, इसको समझिएगा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो इसमें जो कैंडिडेट है राष्ट्रपति के चुनाव में, देखिए विधान परिषद हम जानते हैं कि सब राज्य में लागू नहीं, मोटा मोटी 6-5 राज्य में है, नहीं, तो सब राज्य में नहीं है। अगर ऐसा कर दे तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, समझते होंगे। तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, जिस दिन विधान परिषद 28 राज्य में लागू हो गया, शायद वहाँ के भी कैंडिडेट उसमें वोट करने जा सकता है। नीतीश कुमार नहीं जा सकता है क्योंकि वो विधान परिषद से विधान परिषद से जीता हुआ है, इसलिए। एनीवे, तो ये था लोकसभा राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा राज्यसभा, ध्यान रखिए, लोकसभा के कैंडिडेट, राज्यसभा के और विधानसभा के, ये तीनों जा सकते हैं, ये तीनों वोट दे सकते हैं। इसका वोट का परसेंटेज निकाला जाता है जनसंख्या के अनुसार, किस राज्य में कैसी है, कौन सी, हर विधायक, हर एमपी के वोट, एक वोट का वैल्यू होता है। उसको अगली वीडियो में हम उस पर चर्चा होगी, फिलहाल मोटा मोटी समझिए, नहीं तो हौज पौज हो जाएगा, एक ही में कर दूंगा तो ये होती है। अब इरेज करने वाला कहा गया, ओह माय गॉड। एनीवे, इतना समझ में आ गई। अब क्या होता है कि राष्ट्रपति जब बन जाता है, नहीं, जब राष्ट्रपति बन जाता है तो ये हमारा एलएस लोकसभा, नहीं, संसद है पार्लियामेंट, लोकसभा, और ये राज्यसभा, इसको समझिए। नहीं, तो लोकसभा में क्या होता है कि दो को एंग्लो इंडियन को चुन लेता है, क्या, राष्ट्रपति। एंग्लो इंडियन समझते हैं ना? अरे एंग्लो इंडियन होता है, राष्ट्रपति क्या करेगा, इसीलिए पहले लिख लेता हूँ, नहीं तो समय लग जाती है। तो एंग्लो इंडियन होता है कि मतलब 1947 से पहले, जब आज़ाद भारत पे अंग्रेजों का शासन था 200 वर्षों तक की है, तो जब अंग्रेज सब आए तो क्या किया,
यहीं पर रहे, यहीं पे शादी वगैरह किए, तो उनके जो बच्चे रह गए फिर बाद में चले गए, तो वहीं पे जो शादी किए हैं और उनकी उनकी माँ मर गई, चाहे जो भी हो चली गई, और उनके बच्चे यहाँ पे रह गए, तो उसको ही एंग्लो इंडियन बोलते हैं। एक तरफ से वो गलत यूज में आता है कि एंग्लो एंग्लो इंडियन है तू, मतलब नाजायज नाजायज बोलते हैं उसको, नाजायज औलाद है तू, अंग्रेजों का जन्म हुआ है, तो इस टाइप से इसको लोग लेते हैं। बट ये जब ये एंग्लो इंडियन इसी को बोलते हैं जिसकी माता भारतीय और पिता अंग्रेज हो, जो शादी कर लिया हो और अंग्रेज चला गया, उसके बाल बच्चा यहाँ पर रह गया, तो उसको एंग्लो इंडियन बोलते हैं। तो राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन को क्या करते हैं, लोकसभा में मनोनीत करते हैं। लोकसभा 545 है, उसमें से 2 माइनस कर दिए तो कितना हो गया, 243। 2 एंग्लो इंडियन डायरेक्टली चुनाव के उसमें रखा जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और राज्यसभा में कितना है, 245। तो 12 मनोनीत सदस्य, 12 को मनोनीत सदस्य को राष्ट्रपति रखते हैं, इस बात को याद रखिएगा। 12 को जो संस्कृति साहित्य कला में बहुत बढ़िया है, जिन्होंने समाज की सेवा करी है, अच्छी खासी देश की सेवा करी है, तो उस 12 कैंडिडेट को क्या करते हैं, राष्ट्रपति डायरेक्टली चुनकर राज्यसभा में रखते हैं और 2 एंग्लो इंडियन की लोकसभा में। इसीलिए राष्ट्रपति जब री इलेक्शन चाहे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो ये 12 कैंडिडेट और ये 2 मनोनीत एंग्लो इंडियन उसका वोट नहीं देता है, सिर्फ देखेगा। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, राष्ट्रपति उसे चुन के रखा है, तो अगर वोट होगा तो राष्ट्रपति को देगा ना, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए इसको हटा ही दिया है कि भैया आप राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ देखोगे। या ये भी हो सकता है कि दूसरा कोई कहे, तो जो पहले राष्ट्रपति था वो कहे कि भाई तू उसको वोट देना क्योंकि मैं तुझे सेलेक्ट किया, ये तो नहीं कहता लेकिन कह देता है ना कि भाई उसको देना। तो हो सकता है वो सोचे कि मैं यहाँ तक आया हूँ तो जो कह रहा है वो करूँ। तो बहुत सारी बातें, इसलिए इस दोनों को नहीं रखा, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में ये वोट नहीं डाल सकता, क्योंकि ये राष्ट्रपति के द्वारा ही चुना कर आता है, तो स्वाभाविक सी बात है उसी को चाहेगा, इसलिए उसको हटा दिया जाता है। तो ये छोटी सी वीडियो थी। ओ माय गॉड, इसीलिए मैं पहले लिख लेता हूँ, नहीं तो लंबी हो जाती है। कोई बात नहीं, इसको आराम से समझिएगा। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि जो वोट होता है कैसे निकाला जाता है, इसको देखते हैं कौन सी आर्टिकल आती है। 54 है ना, 54 55 में क्या है, उस अनुसार हम करते हैं। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।